किस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के हैं, है ना? जो ये हमारे पास क्या होंगे, 3 प्रकार के होंगे। त्रिविमीय त्रिविम में जो है सब्रेन संकुलन किस प्रकार से होगा, 3 डायमेंशनल वाला जो हमने छोड़ दिया था बीच में। एक तो है इसमें षटकोणीय षटकोणीय सब्रेन संकुलन, जिसको हम एससीपी के नाम से जाना जाना जा सकता है, एससीपी। दूसरा इसमें सीसीपी है, ठीक है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको सीसीपी कहा जाता है। और तीसरा इसमें देखेंगे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये 3 प्रकार के इसके अंतर्गत आते हैं, है ना? तो ये तीनों प्रकार से क्या होंगे, त्रिविम संरचनाएं किस प्रकार से बनेंगी। तो पहले हम देखते हैं, ये है हमारे पास त्रिविम निबिड संकुलन, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, है ना? तो यहाँ देखो 2 चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी इससे पहले द्विविम में। एक पढ़ा था वर्ग निबिड संकुलित, यानी कि हम इसको कह सकते हैं वर्ग सबृद संकुलित। ये वाला हमने पढ़ा था इसमें, इससे पहले वाले में। और दूसरा पढ़ा था हमने षटकोणीय निबिड संकुलित। 2 संरचनाएं हमने पढ़ी थी द्विविम में। जो द्विविम था उसमें हमने 2 संरचनाएं पढ़ी थी, ठीक है ना? एक तो पढ़ा था वर्ग निबिड संकुलित, या हम इसको कह सकते हैं वर्ग सबृद संकुलित, और दूसरा था षटकोणीय निबिड संकुलित, ठीक है ना? इन दोनों के आधार पर ये द्विविम पर्वतों के रूप में हमने पढ़ लिया इसको, है ना? ये द्विविम किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे यदि देखोगे वर्ग कैसे बनता था, जैसे हमने क्या किया, सिंपल एक घटक कण लिया, दूसरे घटक कण के ऊपर रखा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो बनता था वर्ग निबिड बनता था। वर्ग निबिड का मतलब वर्ग सबृद संकुलित, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बने थे। जैसे हमने ये पहले देख लीजिएगा, ये वाला देखो, इसको हम वर्ग सबृद संकुलन या वर्ग निबिड संकुलन कह सकते हैं, है ना? तो ये देखो ये कैसे बना था, जैसे हमने एक एक पॉइंट लिया और इससे क्या हुआ, 4 जुड़े हुए, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसको यदि मिला दें इन चारों खानों को, एक ये खाना हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, इनको मिला दें तो ये क्या बना देता था, एक वर्ग बना देता था। वर्ग बन रहा है, इस प्रकार से बना सकते हैं, या ऐसे भी करके बना सकते हैं, देखो ऐसे भी वर्ग बन सकता था, ठीक है। ये क्या बन जाता था, वर्ग, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते थे। ये था द्विविम में। अब त्रिविम में इस प्रकार की संरचनाएं कैसे बनेगी, ठीक है ना। त्रिविम में ये संरचना कैसे बनेगी, ठीक। दूसरा है हमारे पास षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय कब बना था, जब हमने पहली परत को, ये देख लीजिए जो पहली परत थी, इसकी गर्त, गर्त का मतलब यहाँ पर जो गहराई है, अवनमन है, अवनमन भी कह सकते हैं, गहराई हो सकती है। जब एक पहली परत तो ये हो गई ए टाइप, है ना। इसमें तो क्या था, ए टाइप की थी, ए टाइप ये था। इस वाले में देखेंगे तो इसमें क्या था कि जो दूसरी परत आएगी वो इसके अवनमन में आएगी, देखो यहाँ गहराई में आएगी, इस प्रकार से। तो ये था हमारे पास बी टाइप परत आती, फिर ए वाली जो सेम इसकी तरह होगा, ठीक है ना, जो पहली परत थी इस टाइप से आ रहा था, है ना। तो इस टाइप से फिर ये ए टाइप आता। तो ये जो दूसरा वाला षटकोणीय बन रहा था, षटकोण बन रहे थे, यहाँ पर हमने एक परत लिया और इससे टच होने वाली इस टाइप से हमने 6 घटाकणों को देखा। तो ये इस टाइप से बना दिया इसने, ऐसे ऐसे मेरे हाथ से टच तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस टाइप से हमने बनाया था। जैसे देख लो, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, है ना। ये षटकोणीय वर्ग समृद्ध संकुलन था। तो यहाँ देख लो निबिड़ संकुलन, यहाँ पर ये हम एक को लेते हैं तो इसे 6 टच है, ये भी 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 टच है और ये भी टच है ना। तो यहाँ यदि देखेंगे तो इसके केंद्र को मिला देते हैं, इनके केंद्रों को मिलाते हैं, तो किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, इसको यहाँ पर पॉइंट लिए और इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, तो ये कैसे बन रहा है, षटकोण बन रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते थे, षटकोणीय बोलते थे, ठीक है ना। ये तो था दोनों द्विविम में। अब त्रिविम में कैसे संरचनाएं होंगी, त्रिविम में कैसे प्रकार की संरचनाएं होंगी। तो पहले देखो, ये दोनों प्रकार के हो गए हमारे पास, वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इन्हीं को हम त्रिविम के रूप में लेंगे। तो पहला पॉइंट देख लो बेटा, इसमें बुक के अनुसार यदि हम देखें, ये कहता है कि द्विविम
जो द्विबिम्ब है वर्ग निविड़ संकुलित परतों को से, ये देखो द्विबिम्ब वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिबिम्ब निविड़ संकुलन, यानी कि त्रिबिम्ब वाला बनाना है इसमें, दो बिंब से मिलकर के त्रिबिम्ब बनाना है। तो किस प्रकार से हो सकता है ना? तो यहाँ देखो बेटे, इसमें हम मान सकते हैं, देखिए कि जो इस प्रकार का संकुलन है, इस प्रकार का जो संकुलन होगा, दूसरी परत, यहां से देखो, जो दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आ जाए, जैसे हमने पहले देखा था। ये हमने बनाया था कि एक परत ये है और दूसरी परत ये है, ठीक ऊपर लिख दी, ठीक है ना? इसी प्रकार से बनाते चले जाएंगे, जैसे माने देखो इस प्रकार से हमने बनाते चले गए, ये देखो ठीक उसके ऊपर, है ना? तो यदि हम इसको इस टाइप से चलते रहेंगे तो ये क्या है, मान लीजिए एक परत, दूसरी परत यहाँ पर, ये देखो ये ठीक ऊपर उसके इस टाइप से रखते चले जाएंगे, ठीक हो गया। अभी बनता चला गया, इसमें क्या होगा, ये तो हमारे पास द्विबिम्ब संरचना बन रही है। कैसे बन रही है? द्विबिम्ब संरचना, ये देख लीजिए इस प्रकार से हमने बना दिया। ये कैसी संरचना बन रही है? द्विबिम्ब संरचना है, इस टाइप से हमने बना दिया। लेकिन जब हम इसको त्रिबिम्ब बनाएंगे, त्रिबिम्ब कैसे बनेगा, देखो इसको हल्का सा क्या करते हैं, और वो ले लेते हैं। तो त्रिबिम्ब संरचना किस प्रकार से बन सकती है, यहाँ पर अब आगे की तरफ क्या होंगे, इसके पीछे भी घटक कण ऐसे होंगे, ये आधा आधा हम दिखाएंगे, आधा आधा, इसका मतलब ये पीछे वाले घटक कण, यहाँ पर भी आधा इस टाइप से दिखाएंगे, ये पीछे वाले, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले दिख रहे हैं, ठीक है ना? नीचे वाले जो है बाकी पार्ट इसके पीछे छुपे हुए हैं, ऐसे, है ना? तो ये त्रिविम संरचना बनेगी, आधा आधा पार्ट दिखाना है इसमें। यदि हम इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ भी ऐसे दिखेगा, जैसे ये हो गया। तो जो इसके पीछे वाला होगा वो आधा इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। फिर दूसरा यदि हम एक और देखते हैं तो ये पीछे की तरफ ऐसे दिखा सकते हैं, ये पीछे की तरफ, ठीक है ना? इस प्रकार की संरचनाएं को हम पीछे भी दिखा सकते हैं। ये देखो पीछे की तरफ वाले हैं जो इसकी तरफ छुपे हुए हैं पीछे, आधा आधा करके हमने इसको दिखा दिया। तो ये क्या बना देगा, त्रिविम संरचना बनाएगी, एक दूसरे के ऊपर है। कैसी संरचना बन जाएगी, त्रिविम संरचना। इसमें भी यदि हम देखें, ठीक है ना, इस प्रकार से जो व्यवस्था प्राप्त होगी, देखो दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से एक रेखा में होंगे। क्षैतिज का मतलब हो गया बेटा, देखो एक रूप का मतलब ऐसे में भी क्षैतिज में भी एक समान होंगे, और यदि हम देखेंगे ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो एक समान होंगे, है ना? एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हो गया, एक ही रेखा पे आ जाएंगे। देखो एक ही में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो पूरी एक रेखा में आ रही है, ऊपर से नीचे। ऐसे में देखेंगे तो एक ही रेखा में यहाँ तक हुआ, है ना? ये तो पीछे वाले हैं, है ना? इनको हम ऐसे देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक। कैसे, दोनों परतें केंद्र में क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर रूप में भी, और क्षैतिज में भी होगा और ऊर्ध्वाधर में एक ही रेखा में होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसी प्रकार से अन्य परतों को भी रखा जाता है, और इसको यदि हमारे पास ये पहली परत जब ए टाइप की है तो दूसरी परत भी क्या होगी, कोई बताएगा बेटा दूसरी परत किस प्रकार की होगी? ए टाइप ही होगी सर। हाँ बिल्कुल, ये भी क्या होगी, ए टाइप ही होगी। दूसरी वाली जो परत होगी वो भी ए टाइप होगी, और जो तीसरी परत होगी वो क्या होगी? ए टाइप, ए बिल्कुल, की वो होगी सर। बिल्कुल, ये चलते रहेगा, है ना? ये ए टाइप होता चला जाएगा, ये सारे के सारे, क्योंकि हमने क्या किया, जो पहला घटक कण था उसके ठीक ऊपर दूसरा घटक कण लिया, फिर तीसरा घटक कण लिया, है ना? सेम वाले ऐसे वो आप ऊपर ले रहे हैं। फिर दूसरी जो परत थी, देखो ये दूसरी परत, ये पहली परत है, इसमें हमने इस प्रकार से ले ली, ये घटक बना रहे हैं। अब यदि हम इसको क्या करते हैं, जैसे मानो 3 मैंने बना दी, 3 परत बना दी, ये देखो, ठीक है ना? अब यदि हम इसको पीछे वाला बनाना चाहेंगे 3 परत, तो कैसे बनेगा? यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक घटक कण आधा लेंगे ऐसे, ठीक है? दूसरा घटक कण भी क्या होगा, आधा इस टाइप से आएगा। तीसरा घटक कण देखेंगे तो ये भी आधा जाएगा। चौथा आएगा तो ये आधा दिखाई देंगे, दिखाई आधा दे रहे हैं, यानी कि पीछे वाले हैं। ये भी क्या है, पीछे वाले हैं, इसके बाद वाले हैं। तो यदि हम इसको देखेंगे तो आधा घटक कण ऐसे पीछे हो जाएगा। ये पीछे, ये पीछे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसका, है ना? ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधा घटक कण ऐसे प्रकार से बनाते चले जाएंगे।
ऐसे ऐसे पीछे वाले बैक के लिए बन जाएगा। यदि हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आगे वाली रेखाएं क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में क्या होंगी, समान रेखाओं पर आएंगे। और ये ए टाइप होगा तो ये भी ए टाइप होगा, ये भी ए टाइप होगा और ये भी ए टाइप होगा। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वर्ग, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं साधारण घनीय। कैसा बन जाएगा, देखो साधारण घनीय यानी कि जो त्रिविम संरचना है, इस प्रकार की जो त्रिविम संरचना वो ए प्रकार की होगी, है ना, संरचना बनती है। ये सामान्य घनीय होता है। सामान्य घनीय का मतलब जैसे हम बनाते हैं घन, कैसे बनाते हैं सामान्य घनीय, जिसमें क्या होता है घटाकण केवल कोनों पर होते हैं, ऐसे बनाते हैं सामान्य घनीय। ये इस प्रकार से बनेगा, इस टाइप से हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, जो ए टाइप का होगा वो सामान्य घनीय बनेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, ए प्रकार का घनीय होगा। ठीक है, और इसकी जो एकक कोष्टिका को हम क्या कह सकते हैं, ये जो कोष्टिका होगी आद्य घनीय एकक कोष्टिका बनेगी, ये वाली कोष्टिका बनेगी इस वाले में। जो ए प्रकार का जो हमने द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन था उसको हमने त्रिविम रूप में लिखा बनाया, तो वो कैसा बना, वो बना हमारे पास सामान्य घनीय। ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं, ये इसका संरचना कैसी बनी बेटा, कैसे बनी, सामान्य घनीय के रूप में बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आद्य एकक कोष्टिका बोलते हैं। ठीक है ना, ये एकक कोशिका है, आद्य घनीय एकक कोशिका है ना। तो ये हुआ द्विविम से। अब त्रिविम से कैसे बनेगा, सॉरी द्विविम से जो हमारे पास षटकोणीय था, षटकोणीय वाला कैसा बना बेटा, देखो षटकोणीय, देखो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों को इस प्रकार परतों से त्रिविमीय संकुलन। जो षटकोणीय था, षटकोणीय कैसे था कि हमने एक परत ली थी, देखो ये परत ली थी, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा बेटा, इसको थोड़ा आप सही मान लेंगे। ये यहाँ पे जैसे डबल इस प्रकार से ओवरलैप हुआ, ठीक है ना, ये षटकोणीय बना रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक परत है, क्लियर। इस परत की जो अवनमन है, यह जो गहराई है ना, उन पर दूसरी परत लेनी है, दूसरी परत क्या करनी है, उनके ऊपर लेनी है, यहाँ पर इस प्रकार से ले लेनी। तो ये तो है द्विविम संरचना। कैसी संरचना है, द्विविम संरचना, इसको हम द्विविम संरचना कहते हैं। ये देखो, है ना, इसके यदि हम देखेंगे फिर इसके बाद यहाँ ऊपर ऐसे आ जाएगा, जैसे यहाँ 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 पर एक बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर ये इस टाइप से आ जाएगा। कैसी संरचना है बेटा, ये को बताएगा। ये है द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये द्विविम वाला है भी। अब त्रिविम कैसे हो जाएगा, जो त्रिविम संरचना होगी वो कैसे बन पाएगी इसमें, देखो बेटा इसमें क्या होगा, ये कहता है कि द्विविम जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है और त्रिविम निबिड़ संकुलन की संरचनाएं बनाने के लिए हमें, देखो इनमें क्या होगा, इन परतों को एक दूसरे पर निम्न प्रकार रखा जा सकता है। इसके दो पार्ट है, ठीक है ना। पहली है, देखो दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोलों की पहली परत के गोलों के गर्त, गर्त माने अवनमन में आ जाए। देखो जो पहली परत है, पहली परत हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी परत हमने बनाई, तो दूसरी परत में क्या हुआ, ये वाले, ये कहाँ है, जो पहली परत के गर्त है, गर्त का मतलब गहराई है, अवनमन है। देखो यहाँ पर अवनमन था, जैसे ये है, देखो मान लीजिए पहली परत का एक ये है और दूसरा ये है ना, मेरे गोले सही नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब जो क्या होगा, देखो जो इसमें आएगा, ये पहली परत था मान लीजिए, जो दूसरी परत आएगा वो कहाँ आएगा, इसका गोला यहाँ आएगा जहां पर वो गहरा है, अवनमन है, ये बी परत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये ए बी प्रकार के हो, ये क्या हुआ, ए बी प्रकार का, ठीक है ना। आ जाए तो देखो इसमें क्या होगा, बाकी चीजें देखो, ये क्या नहीं होंगे, देखो पहली और दूसरी परत के गोलों के केंद्र, ठीक है ना, एक रेखा में नहीं होते हैं। देखो यदि हम इस पहली परत के देखें, ये केंद्र यहाँ पर है, इनका केंद्रीय है, ठीक है ना।
ये केंद्रीय है बेटा, सबके केंद्रीय। देखो ये दूसरी परत के केंद्र हो गए, जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये तीसरी परत के केंद्र हो गए। तो ये क्या कहता है कि जो पहली परत के केंद्र हो गए और दूसरी परत के केंद्र हो गए, देखो पहली परत ये हो गई, इसके केंद्र जो है एक सीधी रेखा में नहीं होंगे, देखो नहीं हो रहे ना, ये तो यहाँ पर आ गया। ये देखो पहली परत और सीधी तीसरी परत के हो रहे हैं, लेकिन दूसरी परत के नहीं हो रहे। तो ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि पहली पहली और दूसरी परत के गोलों के केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं होते। तो देखो नहीं है, इसका केंद्र यहाँ सीधे इसमें मिल रहा, तीसरे वाले में, दूसरे से नहीं मिल रहा। इसका देखेंगे तो तीसरे से मिल रहा, दूसरे से नहीं मिल रहा, इनके केंद्र नहीं मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहली रेखा है, यानी कि जो पहली परत है ए, और दूसरी परत की जो है, जो केंद्र है वो एक रेखा में नहीं है, ठीक। दूसरे आगे देखते हैं, इसमें दोनों परतें भिन्न भिन्न स्थितियां को दर्शाती है। जैसे यदि पहली परत ए को दिखा रही है, तो दूसरी वाली परत किसको दिखा रही है, बी को दिखा रही है, ठीक है ना। पहले ने ए को दिखाया और दूसरे ने बी को दिखाया। तो ये द्विबिम षटकोणीय, देखो ये क्या है, ये अभी तक हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, ये है द्विबिम षटकोणीय निविड़ संकुलन। अभी तक द्विबिम में है ना। प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां, खाली स्थान होते हैं। देखो इन परतों में एक प्रकार की खाली रिक्तियां हैं बेटा, देखो रिक्तियां हैं कि नहीं, इन परतों में खाली रिक्तियां हैं कि नहीं है, देखो। है सर। ठीक है बेटा, सबको दिखाई दे रही। देखो रिक्तियां कहाँ है, रिक्तियां ये है, यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर रिक्ति है, इन जगहों ये रिक्ति है, यदि हम इसको टच मान के चलें, ऐसी रिक्तियां। देखो जैसे हम पहली परत बनाते हैं, कोशिश करता हूं मैं करेक्ट बनाने की, ये मान लीजिए ये पहली परत, ठीक है। और इसमें ये थोड़ा गड़बड़ बन गया बेटा, ये देखो दूसरी परत यहां पर ले रहा हूं, ये दूसरी परत है, ठीक है, ये टच है इससे, ठीक है ना, ये दूसरी परत है। अब इस परत में देखो बेटा क्या किस प्रकार से हो रहा होगा, दो प्रकार की रिक्त स्थान बनाई दे रहे हैं, है ना। देखो एक रिक्त तो ये हो गई, ये वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। और दूसरी रिक्त स्थान ये दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे रिक्त स्थान है, ठीक है। क्या हो रहे हैं, ये द्विबिम संरचना है। द्विबिम द्विबिम षटकोणीय निविड़ संकुलन की प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां, खाली स्थान होते हैं। देखो प्रत्येक परत, एक परत ये होगी पहली परत, और दूसरी परत ये होगी। इन परतों में यदि देखोगे तो पहली परत में तो ये आ गए सारे नीचे वाले, और दूसरी परत पर क्या होंगे, कुछ ऊपर वाले होंगे, देखो है ना। ये दूसरी परत के ये वाले आ जाएंगे, नीचे वाले ये पहली परत के हो गए, और दूसरी परत के ये ऊपर वाले हो गए। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है जिनकी आकृतियां कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। देखो इसकी आकृति कैसे है, यदि हम बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए, ये देखो ये इस प्रकार से बनाया, और ये मैंने इस गोले को बनाया, और इस प्रकार से देखो ये बनाया, तो इनके बीच जो ये आकृति बन रही है बेटा, ये त्रिकोणीय बन रही, कैसे बन रही, त्रिकोणीय, इस प्रकार की जो ये आकृतियां बन रही, जैसे देखो ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, और एक बड़ा सा और इस टाइप से बनाया। तो ये आकृति कैसे बन रही है, जो यहाँ पर बन रही, ये त्रिकोणीय है। कैसे आकृति है, त्रिकोणीय। और त्रिकोणीय जो होगी, रिक्तियां दो प्रकार की होती है। देखो कैसे, एक तो ये नीचे वाला हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, दो गोले नीचे की तरफ है, दो गोले नीचे की तरफ है, और एक गोला ऊपर है। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर यदि हम एक गोला और बनाते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये वाली आकृति, इस वाली आकृति में एक और दो गोला तो ऊपर हो गए, और एक गोला नीचे हो गया। इस वाले, इसके लिए क्या हो गए, दो गोले ऊपर और एक नीचे। और इस वाले में देखेंगे तो दो गोले नीचे और एक ऊपर, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार की आकृतियां बन रही, देखो बन रही कि नहीं बन रही, दो प्रकार की होती है। एक पंक्ति त्रिकोणीय शीर्ष देखो ऊपर की ओर होगा, त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर होगा, त्रिकोण का शीर्ष देखो ऊपर की ओर ये है, ये वाला ऊपर की ओर है ना। और देखो, और दूसरी परत का क्या होगा, नीचे की ओर, देखो देखो ये नीचे की ओर होगा शीर्ष, ठीक है ना। तो इन दोनों परतों में इनको कहेंगे रिक्ति। जो रिक्ति से संबंधित प्रश्न था वो इसी से रिलेटेड है आपका, कि इन दो, यदि हम दो घटक करनी चले,
फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यदि हम पीछे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर, देखो ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा, इसमें दो प्रकार, मान लीजिए ए प्रकार की रिक्ति है, सॉरी ए प्रकार के और ये दो बी प्रकार के। यदि यहाँ देखोगे तो ये जो नीचे की तरफ बना हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन के ठीक यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला, ये देखो इनमें क्या हो रहा है, ये देखो ये हम इसमें देखेंगे तो ये दो गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है, इसके ऊपर ठीक एक गोला है। इस वाले रिक्ति के लिए, इस वाले रिक्ति के लिए यदि हम देखेंगे तो दो गोले नीचे हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है ना, और एक ऊपर। इस वाले रिक्ति के लिए देखो, इस वाले रिक्ति के लिए क्या है, एक गोला नीचे ये वाला और इसके ऊपर दो गोले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार की रिक्तियां बन रही है इसमें। क्या बन रही है, दो रिक्तियां। और इन रिक्तियों को देखो, ये क्या कहता है कि जब भी, ध्यान रखना, द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, ठीक है ना। प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर, सॉरी प्रथम पंक्ति के ऊपर होता है, तो तब चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। कैसी रिक्ति बनेगी, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये गोला है हमारे पास, देखो एक ये वो है और दूसरा ये है, ठीक है ना। इसके प्रथम पंक्ति को हमने ये ले लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो रिक्तियां बनेगी, ये क्या बनेगी, ये वाली बनेगी हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्ति। लेकिन अभी नहीं बने बेटा पूरी तरह। जब हम क्या करेंगे, ऐसे हम तीन गोले लगा देते, तीन हमारे पास गेंदे होंगे, उनको हमने ऐसे लगा दिया, और जब हम इसको क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक गोला इसके ऊपर लगा देंगे और ऐसे इसके ऊपर भी रख देंगे, देखो एक दो तीन चार। तो इसके अंदर जो रिक्त स्थान होगा वो बनाएगा चतुष्फलकीय रिक्ति। कैसी रिक्ति बनाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। तीन गोले नीचे हैं और एक गोला ठीक बीच में रख देंगे। एक बॉल हमने ए रखी, दूसरी बॉल ऐसे रखी, तीसरी बॉल यहाँ पर रख ली और चौथी बॉल इसके ऊपर रख दी ऐसे बीच में। तो ये इस प्रकार की जो रिक्ति होगी, इस ये बनेगी चतुष्फलकीय रिक्ति। कैसी रिक्ति बनेगी बेटा, बताओ। चतुष्फलीय रिक्ति सर। हाँ ठीक है। पढ़ा है। बिल्कुल, कैसे बनेगी चतुष्फलकीय रिक्ति, है ना, सबको समझ में आ गया। इस चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनेगी, एक गोला ए लेंगे, दूसरा गोला हुआ, इसके ऊपर ठीक बीच में यहाँ पर गर्त में एक है, और इनके ऊपर यदि हम क्या कर दें, इसको बंद कर दें, तो ये बनेगी चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है, जिसको टेट्राहेड्रल वाइड्स कहा जाएगा। जबकि देखो बेटा, जबकि क्या कह रहा है, जब इन चारों गोलों के केंद्र को मिलाया जाता है तो एक समचतुष्फलक बनता है। इनके केंद्र को मिलाया जाएगा, जैसे एक का केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र हो गया, और इस प्रकार से, और इसका भी केंद्र हो गया, तो ये बन जाएगा चतुष्फलक, ऐसे बन जाएगा, ऐसे 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 करके, है ना, एक यहाँ से और यूं आ जाएगा, तो ये चतुष्फलक बन जाएगा। कैसे, ऐसे मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखिए, एक तो यहाँ से ऐसे आएगा, एक का केंद्र ऐसा आएगा, और दूसरे का केंद्र ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। तो ये चतुष्फलक बनेगा, जैसे एक घटक कण ये है, एक घटक कण ये है और एक घटक कण ये, ठीक है ना, एक घटक कण हमने यहाँ पर आ गया, तो ये बीच वाला केंद्र वाला हो, तो इस प्रकार की इनके केंद्रों को मिलाया जाएगा तो ये चतुष्फलक संरचना बनाएगा, समचतुष्फलक। इसलिए इस रिक्ति को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति। समझ में आया बेटा, चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनेगी, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। जी सर, आ गया। ये कोई रह गया है जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता सकता है। अब देखो बेटा, दूसरी कंडीशन देखो, ये तो चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई, है ना। अब इसके बाद और कंडीशन है, देखो, रिक्तियों की पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर दूसरी परत दूसरे शीर्ष के नीचे की ओर होता है, ठीक है ना, और ऑक्टाहेड्रल 6 से बनती है। देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो यहाँ पर अब हमारे पास पहले एक तो होगा ऐसे वाला, ठीक है ना, और दो होंगे इसके ऊपर गोले, एक गोला ये हुआ और एक गोला ये हुआ,
ठीक हुआ बेटा। ये तो है हमारे बी प्रकार की, जो दूसरे प्रकार की रिक्ति है। वो तो ए प्रकार की रिक्ति हो गई, ये बी प्रकार की रिक्ति हो गई। और इस प्रकार की जो रिक्ति होगी जिसमें एक गोला नीचे होगा और दो गोले ऊपर होंगे, इस प्रकार की रिक्ति से बनेगा ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अब अष्टफलकीय कैसे बनेगा? अष्टफलकीय कैसे बनेगा? देखो बेटे, ये इस टाइप से था। अब जो दूसरी वाली गोल इसके ऊपर आएंगे, 6 गोलों से बनती है, ध्यान रखना। इसमें 6 गोले चाहिए हमारे पास, है ना? अब देखो 3 तो ये हो गए। चौथा जो गोला होगा वो कहाँ आएगा? वो इसके ऊपर, यहाँ ना आकर के, बीच में ना आकर के, कहाँ आएगा? इसके ऊपर आएगा, देखो ऐसे करके। जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं उसके ऊपर आएगा, देखो ऐसे करके। अब देखो ये रिक्ति और बड़ी हो गई। और फिर क्या हुआ? एक एक गोला यहाँ आ गया। ये रिक्ति अभी बंद नहीं हुई है, देखो। बंद हुआ ये? नहीं हुआ। फिर एक गोला कहाँ आएगा? इस वाले में आएगा। तो इसमें कितने गोले? 3 नीचे हो गए, 3 ऊपर आ गए। 6 हुए कि नहीं हुए? देखो, जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर बना होगा कहीं, ये देखो, ठीक है ना? ये देखो, ये है बेटा अष्टफल की रिक्ति। कैसे? यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो पहले वाली थी, ये देखो, जिसमें ये पहले वाली ए प्रकार की रिक्ति, यदि हम क्या करें, इसके ऊपर एक गोला लगा दें ऐसे, तो ये बन जाएगी चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है? ये तो हमारे पास चतुष्फल की। हमें बनानी अष्टफल की। तो देखो, ये जो बी प्रकार का है, तो बी प्रकार में क्या हुआ? इसने यहाँ पर जैसे मान लीजिए बी प्रकार का, ये वाला हमारे पास बी प्रकार का है। ठीक है ना? मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको। ये हमारे पास बी प्रकार के, जिसमें क्या है, 2 गोले ऊपर है और एक नीचे, ये नीचे। अब यदि हम क्या करें, इसके ऊपर भी एक गोला यहाँ लगा दें, ये देखो, ये इसके ऊपर यहाँ लगा दें। दूसरा वाला हमने यहाँ लगा दिया, तीसरा वाला हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है ना? तो ये जो रिक्ति होगी ये बनेगी बेटा अष्टफल की रिक्ति, ऑक्ट्राहेड्रल। कैसी रिक्ति बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर भी देखो इसको ने बना भी रखा है। देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये 3 ऊपर ही ऊपर वालों से बनता है, देखो ये टेट्रा। लेकिन जो यहाँ पर बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल बन रही है। 3 तो नीचे हैं, फिर 3 ये ऐसे में आ गए, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। तो इस प्रकार की ये क्या होगी? और यदि हम इसको देखेंगे तो ये अभी तो कोई रिक्ति नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगी यहाँ पर, ये वाली रिक्ति क्या बनेगी? ये टेट्राहेड्रल बन जाएगी। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल समझ में आया? यानी कि 3 गोले थे, जिनमें से क्या होगा, एक गोला नीचे की तरफ था, ठीक है ना, और 2 गोले ऊपर की तरफ थे, ऐसे। यदि इन गोलों में क्या कर दें, ये जुड़ा हुआ है बेटा यहाँ से, है ना, ये मान लीजिए यहाँ पर भी एक गोला लगा दें, ये रिक्ति अभी बंद नहीं हो रही है, एक गोला यहाँ लगा दें और एक गोला यहाँ पर लगा दें, तो इस गोले से जो बनेगी, 6 गोलों से जो बनेगी, वो कैसे बनेगी? अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। कैसे बनेगी? अष्टफलकीय। ये बनेगी अष्टफलकीय रिक्ति। क्लियर? समझ में आया बेटा? ये क्या होगी? अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां बनेगी। 6, देखो 6 गोलों से बनती हैं ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां। ये ओ का मतलब यहाँ ऑक्टाहेड्रल हो गया। और इन 6 गोलों को के केंद्रों को मिलाने से क्या बनेगा? ये बनेगा अष्टफलकीय आकृति बनती है। ठीक है ना? अतः अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। क्लियर? रिक्तियां कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। हाँ, एक कौन सी है? टेट्राहाइड्रल वोइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वोइड्स सर। हाँ, एक तो हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। 2 प्रकार की हमारे पास रिक्तियां होंगी। ठीक? राइट हो गया बेटा। अब हमने क्या देखना है, ये किस में बना? जब हमने वर्ग, जब हमारे पास कौन सा वाला संकुलन था, ये षटकोणीय वर्ग निबिड़ संकुलन। जब हम क्या कर रहे थे, इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे? 2 प्रकार की रिक्तियां हमें प्राप्त हुई। तो इसमें क्या होगा, ए परत बी परत के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे और उनमें स्ट्रक्चर आगे बन जाएंगे। ठीक है? इसमें देखो बेटा, रिक्तियों के संबंध में कुछ चीजें और भी, ठीक है ना, ये याद रखना आप, ये नोट भी कर लीजिए कि माना जो हमारे पास है, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है। माना निबिड़
संकुलित गोलों की संख्या क्या है? n है, स्मॉल n है, सॉरी कैपिटल n है ना, n है। तो उसमें अष्टफलिकीय रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी? n सर। n, हाँ ठीक है ना। यदि हम कहें कि मान लीजिए गोलों की संख्या 6, तो अष्टफलिकीय रिक्तियां कितनी होंगी? सर 6 होंगी। बिल्कुल, अष्टफलिकीय रिक्तियां भी 6 होंगी, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं कहूं कि चतुष्फलिकीय रिक्तियां कितनी होगी, तो ये देखो बेटा यहाँ 2n होगा। चतुष्फलिकीय रिक्तियां कितनी होंगी? यदि माना गोलों की संख्या 6 है, तो चतुष्फलिकीय रिक्तियां कितनी होंगी? 12 सर। हाँ बिल्कुल 12 हो जाएगी, ठीक है ना। करेक्ट, समझ में आया। यदि घटक कणों की संख्या या जो हमारे पास गोलों की संख्या 2 है, तो अष्टफलिकीय रिक्तियां कितनी होंगी बेटा? 2 सर। बिल्कुल 2। और जो हमारे पास चतुष्फलिकीय रिक्तियां होंगी वो कितनी होंगी? 4 सर। बिल्कुल, ये याद रखना आपको कि इनकी संख्या किस पर निर्भर कर रही है ना। किस प्रकार से वो संख्याओं को हम मान सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्रकार की रिक्तियां हो गई। ये तो था बेटा सिंपल वाला, जो हमने क्या किया था, किस प्रकार से लिया कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक परत को दूसरे परत के ऊपर ले लिया, तो इस प्रकार से ये रिक्तियां आ गई, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या होगा, पहले प्रकार का जो था कि जैसे सिंपल हम क्या करते हैं, एक परत लेते हैं और उस परत की गर्तों में क्या करते हैं, बी को ले लेते हैं, तो ए बी प्रकार, तो उसमें दो प्रकार की संभावनाएं आ जाती हैं। ये ए बी प्रकार का हमारे पास क्या है, सिस्टम बना। इसमें क्या हुआ, इसमें दो प्रकार की रिक्तियां का जन्म हुआ। एक तो हुआ चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं, अभी हमने केवल रिक्तियां पढ़ी है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी, और दूसरी हमारे पास बनी अष्टफलकीय रिक्तियां, ठीक है ना। क्या बनी? अष्टफलकीय रिक्ति। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, जितने घटक कण होंगे उतने अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उससे दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्या था कि जब हमने प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत रखी, ठीक है। अब देखो बेटा एक और है इसमें, ये तो क्या था, पहली परत से दूसरी परत की ओर, ठीक है ना। अब यहाँ एक और चीज है कि जो तीसरी परत है, जो तीसरी हमारे पास परत होगी, ठीक है ना, परत को, जो दूसरी परत है, दूसरी परत पर रखना, ठीक है ना। एक नेक्स्ट हेडिंग होगा कि जो तीसरी परत है, जो तीसरी परत पर हमने दूसरी परत को रखना है। देखो पहली परत तो यदि हम देखेंगे, ये पहली परत है, यदि हम इसको ऐसे इस रूप में देखेंगे, पहली परत थी बेटा, ठीक है ना। ऐसे हमने पहली परत ली, है ना, ये पहली परत है। और ये गर्त में भी, ये भी, इसको भी पहली परत में ले लेते हैं, ये पहली परत है तो बी, बी रेखा है ना, लेकिन ये पहली परत में है, नीचे वाली परत है ना, तो इसको हमने ऐसे ले लिया। अभी तो हम पहली परत चल रहे हैं, ये देखो पहली परत, ये पहली परत है, हो गया। ये पहली परत में है, लेकिन ये ए बी टाइप की, क्या कर रहे हैं, ए बी प्रकार। दूसरी परत जो आई थी वो यहाँ पर आई थी, जो हमने व्हाइट के ऊपर रखा था, जैसे ये इसके ऊपर हमने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर फिर हमने ले लिया, फिर यहाँ पर हमने लिया ऐसा, फिर तीसरी परत क्या होगी, इनके ऊपर आएगी। देखो तीसरी परत यहाँ पर आएगी, जैसे है ना, पहली परत तो हमने नीचे वाली ले ली, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गोला ये था, ठीक है ना, ये इस प्रकार से थे, है ना, एक दो, और दूसरी परत हम ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि अब ऐसे में दिखाना पड़ेगा एक, ठीक है ना, और इनको थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाएगा दूसरा, है ना, इस टाइप से, और एक यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं। मान लीजिए ये परत है ऐसे, है ना, ये इस प्रकार से जुड़े हुए, ये परत ऐसे जुड़ी हुई, तो ये क्या है, ये नीचे के गोले हैं। अब इसके ऊपर देखो छह गोले, छह गोले, जैसे हमने छह गोले ऐसे लिए, एक दो तीन चार पांच और छह लिए हमने। अब इसके ऊपर कितने आ सकते हैं, इसके ऊपर आएंगे बेटा तीन। तीन, जैसे बॉल लेना, आप बॉल को, छह बॉल को ऐसे बीच में रख लेना, एक बॉल बीच में रखी,
और ऐसे 1 2 3 4 और 5 ऐसे ले ली। इसके ऊपर कितनी बॉल और आ सकती है? इसके ऊपर आएंगे बेटा 3 बॉल आएंगे। यदि हम इसके ऊपर रखेंगे तो 3 बॉल रखेंगे, 1 2 और 3 ऐसे करके। मान लीजिए तीसरी बॉल, ठीक है ना। ये ए परत थी, ये बी परत आई। जो बी परत हमने यहाँ पर देखो, ए परत तो हमारे पास से नीचे वाली हो गई। अब उसके ऊपर जो दूसरी परत रखेंगे वो बी आएगा, और तीसरी फिर क्या आएगी? ये फिर मान लीजिए इसी परत को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये तीसरी परत आ जाएगी। जैसे 2 गोले बड़ा बड़े हमारे पास, एक गोला ये हो गया, दूसरा गोला हो गया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम उनको ऐसे लगा सकते हैं, एक यहाँ पर एक छोटा सा इस टाइप से बन जाएगा ऐसा, दूसरा यहाँ से बनेगा, मान लीजिए हमने इसको ले लिया ऐसे, एक यहाँ ऐसा ले लेंगे, है ना। और ये भी खूब बड़ा है इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी इस टाइप से है, इस टाइप से है। तो ये देखो 6 गोले हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। देखो पहली परत में 6 है गोले नीचे, उसके ऊपर 3 आ सकते हैं, जो रिक्तियां हैं उनमें 3 आ सकते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 आएंगे। इस प्रकार से हमने रखा है, ठीक है ना। ये पहली परत है, दूसरी परत में आ जाएंगे, तीसरी परत में आ जाएंगे। अभी तक तो हम सिंपल 2 डायमेंशनल बना रहे थे ना, ऐसे करके फिर गर्तों में रख रहे थे। अभी 3 डायमेंशनल है। तीसरी परत जो होगी, ये देखो ये तीसरी परत है, ये ए के समान है, जैसे ए है वैसे ये भी, ठीक है ना। तीसरी परत को दूसरी परत पर रखना है, तो तीसरी परत को हमने क्या किया, दूसरी परत ये थी, इस पर रख लेंगे। तो इस प्रकार का जो संकुलन होगा, इस प्रकार का जो क्या होगा, संकुलन होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ये बनेगा ए बी टाइप का। कैसे बनेगा? ए बी प्रकार, ठीक है ना। और इसकी यदि हम केंद्र देखेंगे बेटा, केंद्र एक रेखा में होते हैं। यदि हम केंद्र को देखेंगे, इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर, इसको देखेंगे तो इसका ये केंद्र ये, और इसका जो केंद्र ये, और इसका जो केंद्र ये सब एक ही रेखा में होंगे। तीनों क्या होंगे? एक ही रेखा में होंगे। तो ये किस प्रकार से बन गया? ए बी प्रकार के। यदि हम देखेंगे तो ये ए बी प्रकार का हमारे पास संरचना बनी। और त्रिविमीय संरचना है। कैसी संरचना है? त्रिविमीय संरचना। इसको बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बोलेंगे इसको? षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ये है बेटा HCP, असली जो HCP है, जिसको हमने 3 प्रकार से बताया था, ये HCP है। और इसकी जो किस में पाई जाती है इनकी संरचना, एक तो होता है मैग्नीशियम और दूसरा लिथियम। इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है। क्लियर? ये समझ में आया? ये वाला समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? आप लोग यस नो कुछ नहीं बता रहे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही ना? ये समझ में आया? यस नो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। जी सर, आ गया। ठीक है ना। फिर नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा ना कैसे कैसे होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये संरचनाएं आएंगी। उसके बाद यदि हम और देखें, अब देखो तीसरे प्रकार का एक है, तीसरी परत पर जब हम क्या करें, दूसरी परत को रखते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे माना हमारे पास एक गोला है, सिंपल ए परत का एक गोला है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक और कंडीशन हो सकती है। वो किस प्रकार से आ सकती है? जैसे माने गोले हैं बेटा, देखो ये हमने एक गोला लिया और यहाँ पर बन जाएगा एक, इस टाइप से। मैं बना नहीं पा रहा हूँ उसको एक्यूरेट, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 है ना, और यहाँ पर हमने एक गोला इस बीच में ले लेंगे, फिर 1 2, ठीक है ना। 1 2 इस टाइप से हो जाएगा, 1 2। तो इस प्रकार से एक संरचना बनेगी। एक गोला आएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ इस टाइप से एक संरचना और बनेगी। जैसे एक गोला यहाँ, 3 गोले ये बन जाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या बनेगा, 2 गोलों का ऐसा बनेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक लास्ट में बन गया ये, है ना। और एक गोला इस प्रकार से आ जाएगा फिर यहाँ। तो देखो बेटा ये ए टाइप का है। इनमें भी क्या होगा, इनकी जो संरचना है वो ये इस प्रकार से होगी। इसमें क्या होगा, जो तीसरी परत है उस पर दूसरी परत को रखना है,
जो तीसरी परत है उस पर हम क्या कर देंगे, दूसरी परत जो तीसरी वाली आएगी, तो पहला दूसरा इस पर क्या कर रहे हैं, देखो यदि हम इसको पहले दूसरा और तीसरा, यदि हम इसको ए टाइप मान लें, इसको बी टाइप मान लें, ये सी टाइप हो जाएगा, फिर ए आ रहा है ना। इसमें क्या होगा, एक अन्य तरीका है कि किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तीसरी परत को हमने क्या किया, दूसरी परत पर रखते हैं, तीसरी परत को हमने क्या किया, दूसरी परत पर रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अष्टफल की जो रिक्तियां हैं वो ऊपर की ओर होंगी, कैसे होंगी, ऊपर की ओर आ जाएंगी, है ना। और उन्हें पूर्ण रूप से ढक दिया जा सकता है यदि इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये सीधी रेखा में नहीं होंगे, ये क्या नहीं होंगे, सीधी रेखा में नहीं होंगे, ये सीधी रेखा में नहीं होंगे, ये वाली जो परत बनेगी, ठीक है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो सी प्रकार के यानी तीसरे प्रकार की व्यवस्था है। और इसको इसमें क्या होगा, चौथी पर जो चौथी परत है ए, देखो ये चौथी नंबर पे आएगी, है ना, समान होगी, देखो पहले और चौथी समान होगी इस प्रकार से, यानी कि ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा ए बी सी टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है बेटा सीसीपी, जो कल हमने कहा था सीसीपी, एक क्वेश्चन आया था सीसीपी। सीसीपी का मतलब हो गया, ये होगा घनीय निविड़ संकुलित संरचना, हिंदी में बोलेंगे घनीय निविड़ निविड़ संकुलित संरचना, संकुलित संरचना, ठीक है ना। और इस संरचना को हम सीसीपी यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जा सकता है, क्या कहते हैं इसको, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसमें, एग्जाम्पल इसका होगा कॉपर और एजी का, सीयू और एजी का जो है इसका एग्जाम्पल होगा, जिससे ये बनता है, ठीक है ना। और जो क्लोज पैकिंग है सीसीपी है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, फलक केंद्रित इकाई कहते हैं, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये दोनों एक ही संरचना है, सीसीपी और एफसीसी, ठीक हो गया, ये समझ में आ गया बेटा। जो षटकोणीय निबिड़ यस संकुलन है, सर। षटकोणीय निबिड़ संकुलन और जो घनीय निबिड़ संकुलन है, दोनों की जो यदि हम इसमें देखेंगे बेटा, एक षटकोणीय है और एक हमारे पास घनीय निबिड़ संकुलन है। इन दोनों जो संकुलन होते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो क्षमता होती है, संकुलन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। और दोनों में देखो, यदि हम दोनों में देखेंगे, इस सीसीपी में और एफसीसी में, इसमें प्रत्येक में क्या होते हैं, 12 गोले संपर्क में होते हैं, एक के संपर्क में कितने होते हैं, 12 गोले, इसमें कितने गोले संपर्क में होंगे, 12 गोले। इनकी यदि संपर्क में 12 गोले हैं तो इनकी सह संयोजन संख्या क्या होगी, उप सह संयोजन संख्या, 12 सर। बिल्कुल इसकी उप सह संयोजन संख्या होगी 12, ठीक है ना। उप सह संयोजन संख्या भी क्या होगी, 12, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। जितने उसमें क्या होगा, 12 होगा। और इसमें जो हमारे पास होगा वो 74% क्या होता है उसमें, संकुलन क्षेत्र होता है। जैसे हमने संकुलन क्षमता निकाली थी, संकुलन क्षमता निकाली थी, कैसे निकाली थी, संकुलन जो क्षमता है वो निकाली थी हमने, किस किस की निकाली थी, एक तो हमने सिंपल साधारण क्यूबिक सेल की निकाली थी और दूसरा एफसीसी की निकाली थी। अब तीसरा रह गया बीसीसी, इसमें 74% जो है क्या होगा, संकुलन क्षमता होती है। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं, ये 3 प्रकार के संकुलन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कठिन था, कोई बात नहीं, इसको दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा समझा